ये कहानी है एक ऐसे शक्तिशाली बालक की जिसे अपनी ताकत का असली मकसद भक्ति में मिला। जो सूरज को फल समझकर खाने चला था, वो परम भक्त कैसे बना? चलिए समझते हैं। हनुमान, जो शिव के 11वें रुद्र अवतार थे, उनका जन्म ही भगवान राम की सेवा के लिए हुआ था। बचपन में हनुमान के पास ताकत तो बहुत थी, पर उसे सही राह दिखाने वाला कोई मकसद नहीं था। एक बार भूख लगने पर उन्होंने सूरज को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए छलांग लगा दी। उनकी इस हरकत से देवराज इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार किया। इसके बाद तो सारे देवताओं ने उन्हें ऐसे ऐसे वरदान दिए कि वो लगभग अजेय हो गए। लेकिन इस ताकत की नशे में वो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करने लगे, उनकी तपस्या में रुकावट डालते थे। उनकी शरारतों से तंग आकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे। कई सालों बाद जब वो वानरराज सुग्रीव के सेवक थे, तब उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। जब वो ब्राह्मण के वेश में राम और लक्ष्मण से मिले, यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। अब उनकी शक्ति सिर्फ शरारत के लिए नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा का साधन बनने जा रही थी। लेकिन वो तो अपनी शक्ति भूल चुके थे, तो उसे वापस कैसे याद दिलाया गया? जामवंत ने उन्हें उनकी असली ताकत की याद दिलाई और बस उसी पल श्राप का असर टूट गया। हनुमान ने तुरंत एक विशाल रूप लिया और 100 योजन लंबा समुद्र एक ही छलांग में पार कर लिया। लंका में उन्होंने सीता माता को ढूंढा और उन्हें भगवान राम की अंगूठी देकर उम्मीद बंधाई। और जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ा, तो उन्होंने अपनी ही पूंछ की आग से सोने की लंका जला डाली। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जब वो संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए, तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। पर उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत किसी युद्ध में नहीं, बल्कि एक राज दरबार में देखने को मिला। जब सीता माता ने उन्हें कीमती हार दिया, तो वो उसके मोतियों को तोड़कर देखने लगे। जब किसी ने मजाक में पूछा कि क्या राम उनके अंदर भी हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया। बिना एक पल सोचे हनुमान जी ने अपने ही हाथों से अपनी छाती चीरकर दिखा दी, और उनके हृदय में साक्षात भगवान राम और सीता माता विराजमान थे। इससे बड़ी भक्ति क्या होगी? तो इस तरह एक शरारती बालक का बदलाव हुआ और वो निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण बने। तो असली ताकत क्या है? शरीर का बल या दिल की भक्ति? हनुमान की कहानी इसका जवाब है।